दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन ने मीडिया के 14 न्यूज एंकर को बॉयकॉट कर दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का नेता इन 14 न्यूज एंकर के शो में नहीं जाएगा, किसी की डिबेट में जाकर बहस नहीं करेगा। बाकायदा इन 14 न्यूज एंकर की लिस्ट गठबंधन की तरफ से जारी की गई है। क्या इनके बॉयकॉट करने से गठबंधन को फायदा होगा? इंडिया गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इनके शो में भेजकर सही कर रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या यह फैसला सही है? क्या इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन 14 न्यूज एंकर को बॉयकॉट करने के पीछे इंडिया गठबंधन का कहना यह है कि हम देश को नफरत मुक्त बनाना चाहते हैं। ये 14 न्यूज एंकर जो हैं वो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते, कुछ नफरत भरी बातें भी करते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इनके शो में नहीं भेजेंगे, हम इनका बॉयकॉट करते हैं। पहले आपको नाम बता देते हैं। एक है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। अब आप लोगों को इस लिस्ट में कुछ नाम मिसिंग दिखते होंगे और आप सोचते होंगे कि इन एंकर्स के भी नाम इसमें शामिल होने चाहिए थे, जैसे सुरेश चौहान के हुआ, अंजना ओम कश्यप हुई, श्वेता तिवारी हुई। हो सकता है आपके दिमाग में ये ख्याल आता हो कि इन लोगों के नाम भी इसमें शामिल होने चाहिए थे। और मीडिया का एक और बड़ा नाम रजत शर्मा, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये नाम भी इसमें शामिल होने चाहिए थे। तो क्या इस बॉयकॉट से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? देश में नफरत कम होगी? इस बॉयकॉट से दो बातें होंगी। या तो इससे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिन न्यूज एंकर्स का इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट किया है, अब ये सारे के सारे न्यूज एंकर हाथ पैर धोकर इंडिया गठबंधन के पीछे पड़ जाएंगे। जो थोड़ी बहुत सपोर्ट लेते भी थे इंडिया गठबंधन और उसकी पार्टियों की, अब शायद वो सपोर्ट भी इन एंकरों की तरफ से नहीं मिलेगी। तो इससे इंडिया गठबंधन को और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा रीजन हो सकता है कि ये न्यूज एंकर सुधर जाएं और ऐसी कोशिश करें कि हम कुछ सही तरह की खबरें दिखाएं, जिससे इंडिया गठबंधन खुश हो और उसके बाद अपने कार्यकर्ता, अपने नेता हमारे शो में भेजने लगे। क्योंकि भाई पैसे का भी मामला होता है। जब किसी शो में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बैठते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, भिड़ंत होती है नेताओं के बीच, तभी तो जनता देखती है, तभी तो शो की टीआरपी बढ़ती है। और जब टीआरपी बढ़ती है तभी एड्स भी ज्यादा मिलते हैं, उस शो के लिए एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलते हैं, कमाई ज्यादा होती है। तो जब विपक्ष का कोई नेता इन एंकरों के शो में जाएगा ही नहीं, तो ज्यादा डिबेट भी नहीं होगी, तू मैवे भी नहीं होगी, तो इन न्यूज एंकर्स के शो की टीआरपी भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि हमारी जनता को लड़ाई झगड़े टीवी पर देखना ज्यादा पसंद आता है। टीवी डिबेट में नेताओं के बीच कैसी बहस होती है और उस बहस को हमारे देश की जनता एंजॉय करती है। तो जब बहस ही नहीं होगी तो हमारे देश की जनता इनके शोज देखना ही छोड़ दे। तो हो सकता है कि इस पॉइंट के जरिए ये न्यूज एंकर थोड़ा सा संभल जाएं और सही खबरें दिखाएं। तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये सारे न्यूज एंकर बहुत बुरी तरह से विपक्ष के पीछे पड़ जाएंगे, या फिर अपने आप को सुधार कर थोड़ा सा विपक्ष के मतलब की थोड़ी बात करके इनको एक बार फिर से अपनी डिबेट में बुलाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने कह दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से आपातकाल वाला काम कर रही है, पत्रकारों के पीछे पड़ गई है और सनातन धर्म के पीछे पड़ गई है। ये इंडिया गठबंधन पत्रकारों की आवाज को भी दबाना चाहता है, सनातन धर्म को भी खत्म करना चाहता है। और आज यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन जो है, ये सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति को खत्म करना चाहता है, 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहता है। फिलहाल 2024 के चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दा भी काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। और अभी ये जो नई चीज सामने आई है पत्रकारों वाली, देखने वाली बात होगी कि मीडिया सुधरता है या फिर गठबंधन के ऊपर पूरे जोर शोर से 2024 के चुनाव में धावा बोलता है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या मीडिया सुधरेगा या इस बॉयकॉट से पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को नुकसान होने वाला है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।